आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। जी हां, राजनीति में कई बार जो चीजें आप बोलकर नहीं समझा सकते, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीज सांकेतिक तौर पर आप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होने वाली जेपीसी की बैठक में पहुंची तो उनके कंधे पर एक बैग था जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं, और अब ये बैग खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। इस बैग के जरिए सांसद कांग्रेस को घेरती नजर आई। आखिर क्यों सुर्खियां बटोर रहा है बांसुरी स्वराज का ये बैग, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको बताते हैं, एक देश एक चुनाव बिल पर आज हो रही जेपीसी की बैठक। तो एक देश एक चुनाव बिल पर जेपीसी की ये बैठक आज हो रही है, और इस बैठक में शामिल होने के लिए बांसुरी स्वराज पहुंची, जहां बैठक से पहले समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी की तरफ से बयान भी इस वक्त सामने आ चुका है इस बैठक से पहले, और उन्होंने कई बातों का जिक्र इस अपने बातों में कहा, इस बयान में किया। उन्होंने कहा कि समिति जो है वो पूरे देश का दौरा करेगी आगे आने वाले समय में। सबसे पहले महाराष्ट्र का दौरा करती हुई ये समिति नजर आएगी। दौरे के दौरान हर वर्ग की राय ली जाएगी, ये बात पीपी चौधरी की तरफ से, जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं इस जेपीसी के, उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की पारदर्शिता के लिए वेबसाइट भी जरूरी है, तो एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, और जल्द इस वेबसाइट को लॉन्च करके जो आम जनता है वो अपने जो तमाम सुझाव है वो इस पर दे सकती है, और इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता जरूर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि अगले महीने महाराष्ट्र से शुरुआत होगी इसकी, और यानी कि महाराष्ट्र से दौरे की शुरुआत होगी जेपीसी की। और इसके साथ ही ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब इस बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची थी। लेकिन बांसुरी स्वराज के हाथ में जो कंधे पर आप ये बैग देख रहे हैं, ये बैग इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि इस बैग के जरिए बांसुरी स्वराज ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आई। इस बैग पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट, और अब जब से इस बैग को खबरों में आया है तब से ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके बाद में बांसुरी स्वराज का बयान भी सामने आया है, और फिलहाल क्या कुछ कहा गया है बांसुरी स्वराज की तरफ से वो भी आपको सुनाते हैं। पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया का लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। तो सीधे तौर पर हमलावर होती हुई इस वक्त बांसुरी स्वराज नजर आई नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के। कांग्रेस पर यह हमलावर हुई, लेकिन इसके बाद में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की तरफ से क्या कुछ कहा गया, साथ ही कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा इस पर। इनके नाटक चलते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल है। पहले भी इसकी ओनरशिप कांग्रेस के नेतृत्व की, हमारे शेयर होल्डर्स की थी, अभी भी वही है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसमें क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, ये जाने। और अब तो खैर वही कोर्ट के सामने है, कोर्ट की लंबा चलेगा, कब आता है निर्णय कब नहीं आता है, तो उसमें देखेंगे। इतनी इनकी जल्दबाजी क्या हो रही है। बांसुरी स्वराज जी स्वयं के सम्मानित नेता, कल वो बताए ना लूट कहाँ हुई है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और नेशनल हेराल्ड, मैंने कहा कि गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे वरन भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। और जो चीज़ ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, पहले भी इस पर सारी चीज़ें आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रकार आरोप क्यों। मैं सब मुद्दों से भटकाने का इनका एक कुत्सित प्रयास है, और कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ साथ गांधी फैमिली को यह बदनाम करने की इनकी एक कुत्सित प्रयास है, मैं यही कहना चाहूँगा। तो बांसुरी स्वराज के इस बैग को लेकर और उनके बयान को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी हमलावर होती नजर आ रही है, पलटवार किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और ताजा अपडेट उनसे लेते हैं। ऋषि, इससे पहले हमने देखा है कि प्रियंका गांधी के बैग बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब आज अगर हम देखें तो बांसुरी स्वराज का ये बैग इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। सीधे
की बैठक थी जिसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो तमाम सदस्य हैं समिति के वो पहुंच रहे थे, लेकिन ऐसे में एक बैग ने आज उन सब चीज़ों को चर्चा में ला दिया जो बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। लेकिन एक बैग की जो राजनीति है वो पहले कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई थी, तो अब बीजेपी ने उसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले पर जिस तरीके से अब तक जो स्थिति बनी है उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस उसको डिफेंड भी कर रही है। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस मुद्दे को किस तरीके से उछाला गया और इसका तरीका क्या रहा। बहुत ही कह सकते हैं कि आसान तरीके से, और एक बैग पर जब नेशनल हेराल्ड की लूट लिखकर वो पहुंची तो उससे पूरी जो खबर है वो एकदम आकर्षण का केंद्र बन गई कि इसका मतलब क्या है। और फिर इन्होंने अपने बयान में भी कहा कि किस तरीके से कांग्रेस की परंपरा रही है, और इन्होंने बात कही कि ये पहली बार है कि मीडिया के जरिए भी कांग्रेस ने उनका ये आरोप रहा कि कांग्रेस ने लूटने का जो पूरे देश में प्रयास किया वो मीडिया के जरिए भी पहली बार देखने को मिल रहा है कि मीडिया के जरिए भी वो इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो एक करारा हमला है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर। लेकिन इतना ज़रूर है कि वैसे तो आज प्रियंका गांधी को भी अभी इस बैठक में आना था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची। 2:30 बजे के बाद एक बार फिर से ये बैठक शुरू होगी, अभी लंच टाइम है जी। हो सकता है तब वो पहुंचे तो शायद उस बैग पर उनकी भी नज़र पड़े, तो उनको समझ में आएगा कि कैसे उन्होंने एक बैग पर कुछ लिखकर सुर्खियां बटोरी थी, तो आज उनकी बारी है कुछ देखने की। लेकिन इतनी बात कही जा सकती है कि जो जेपीसी की बैठक है वो सुचारू रूप से चल रही है। अभी हमने जो चेयरमैन से बात की, उन्होंने साफ कहा कि जो हमारा पर्पस था कि जो जेपीसी के माध्यम से अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करने का जी। और उस पर हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करने के बाद हर बिंदु को समाहित करके हम एक अच्छी रिपोर्ट संसद के पटल पर पेश करने में सफल होंगे। इसके साथ ही ऋषि अगर हम देखें तो कहने के लिए तो नेता जो है अपनी बातों को ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए या सिंपल मीडिया में आकर के बयान के जरिए भी कह देते हैं। लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है बैग के जरिए अपनी बात रखना, दूसरी पार्टी पर हमलावर होना। और इससे पहले प्रियंका गांधी को भी हम देख चुके हैं बांग्लादेश और फिलिस्तीन का किस तरीके से समर्थन वो करती हुई नजर आई थी। और अब बासुरी स्वराज, क्या ये एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है? देखिए, नए नए तरीके होते हैं अपनी चीज़ों को जनता के सामने लाने के। हम देखते हैं कि संसद जब चलती है तो हंगामा करने का एक तरीका विपक्ष के पास होता है, वो उसके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से ट्रेजरी बेंचेस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और तमाम आंकड़ों के ज़रिए अपनी बात कहते हैं। रैलियों के माध्यम से बातें कही जाती हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से कही जाती हैं। लेकिन ये मुझे लगता है एक अनोखा तरीका है जो अब सबको देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने कर दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि उनको उन्हीं के तरीके से उन पर हमला किया जा सकता है या उनके जो पार्टी है उस पर हमला किया जा सकता है। नेशनल हेराल्ड इस समय निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक गले की फांस बन चुकी है, और उसको उछालना मुझे लगता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति है जिसको वो स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। और बीजेपी के लिए निश्चित तौर से ऐसी पोजीशन है जिसको वो बार बार रखना चाहेंगे। उसी में से एक तरीका बैग का भी रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, खबर से जुड़े हुए। इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर